पाकिस्तान और सऊदी अरब का तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मजबूत पाकिस्तान सऊदी इक़्तिसादी शराकतदारी का इरादा। सऊदी विजन 2030 पाकिस्तान के कलीदी पॉलिसी मकासद से हम आहंग है। वज़ीर आज़म का सऊदी वज़ीर बराए सरमायाकारी की क़यादत में आला सतह के सऊदी वफ़द के हालिया दौरे पर भी जिक्र किया। शहबाज शरीफ ने आलमी मालियाती इदारों से मुताल्लिक़ मामलात पर सऊदी अरब की पाकिस्तान की हिमायत पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म का खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार, सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ। वज़ीर आज़म ने पुरतपाक मेहमान नवाजी पर भी वली अहद का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में जारी इसराइली जारहियत पर इजहार तशवीश। पाकिस्तान तरक्की और इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। अवाम की खुशहाली हमारी अव्वलीन तरजीह है। सऊदी अरब और दोस्त मुल्कों के ताउन से मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। सऊदी अरब और आलमी शराकतदारों के ताउन से तरक्की का अमल आगे बढ़ाएंगे। हम मिलकर ही मुश्तरका मुस्तकबिल और तरक्की की मनाजिल तय कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रियाद में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, खुशहाली की मुश्तरका मंजिल के लिए गैर मुल्की सरमायाकारों का खैर मकदम करेंगे। नौजवान नस्ल हमारा कीमती असासा है। नौजवानों की तरक्की के लिए खसूसी मंसूबे शुरू किए हैं। नौजवानों पर सरमायाकारी मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी और मुस्लिम जहानत ने इनकलाब बर्पा कर दिया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी प्रॉपर्टी के हवाले से खुसूसी अदालत के क़याम के बिल की मंजूरी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने बिल की मंजूरी दे दी। सदर ने डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन तरमीमी बिल 2024 की भी मंजूरी दी। सदर ममलिकत ने दोनों बिलों की मंजूरी आइन के आर्टिकल 75 के तहत दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से रूसी नायब वज़ीर दिफा की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत। आर्मी चीफ का रूस के साथ रवायती दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने के पाकिस्तान के आज़म का अयादा। अफ्रीकन का दिफा और सलामती के शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का भी अयादा। रूसी नायब वज़ीर दिफा की दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कामयाबियों की तारीफ। रूसी वज़ीर का इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका और मुतफ़िक़ा तरीक़ाकार पर जोर। रूस के नायब वज़ीर दिफा की क़यादत में वफ़द का एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। रूसी वफ़द की एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। बाहमी फ़ौजी ताउन को फ़रोग़ देने पर बातचीत। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी ने ख़तरे की घंटी बजा दी। लाहौर का दुनिया भर में फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से दूसरा नंबर। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 244 की सतह पर पहुँच गया। फ़ज़ाई आलूदगी के बायस गले, सांस और आँखों में जलन की शिकायत। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क पहनकर बाहर निकलने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब के स्मॉग की सूरत हाल में जंगी बुनियादों पर काम करने के अहकामात। तमाम महकमों को माहौलियाती क़वानीन पर सख्त तरीन अमल दरामद की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस समेत 23 जजेस पर मुश्तमिल होगी। कौमी असेंबली में बिल जुम्मे के रोज़ पेश किए जाने का इम्कान। जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल हुकूमत की जानिब से पेश किया जाएगा। बिल निजी कार्रवाई के दिन बैरिस्टर दानियाल चौधरी पहले ही पेश कर चुके हैं। बिल की मंजूरी के लिए कौमी असेंबली इजलास में जुम्मे तक तौसी की गई। तरमीम शुदा शेड्यूल के मुताबिक इजलास आज खत्म हो जाना था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम पर भी मुशावरत। जुडिशल कमीशन के लिए नाम देने का मामला। पीटीआई की सियासी कमेटी का बड़ा फैसला। जुडिशल कमीशन के मेंबरान में किसी वकील का नाम तजवीज़ नहीं किया जाएगा। जुडिशल कमीशन के लिए वकला का नाम तजवीज़ करना मफादात का टकराव होगा। अरकान की राय, जुडिशल कमीशन के लिए पार्लियामेंट से नाम आज बानी पीटीआई की मंजूरी से तजवीज़ किए जाएंगे। हुकूमत ने आईनी तरमीम के लिए 11 वोट खरीद लिए थे। तरमीम के लिए सपोर्ट ना करते तो बहुत गंदा मुसविदा आता। 1 महीने की मेहनत के बाद जमीयत ने अपने अहदाफ हासिल कर लिए। पीटीआई ने अपने हालात की वजह से वोट नहीं किया।
सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क को बचाना है तो नए इंतखाबात कराना होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बुशरा बीबी की रिहाई और पेशावर रवानगी गैर मामूली है। गंडापुर की पहले धमकियां और फिर जल्द से जुलूसों से गायब हो जाना मामूल की कार्रवाई नहीं। ये दोनों शख्सियात नूरा कुश्ती और किसी माफ़ी तलाफी की खबर देते हैं। ये सब कुछ बानी PTI की मर्जी के बगैर नहीं हो रहा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर चाहते हैं कि बुशरा बीबी पार्टी की क़यादत संभालें। 2 बार रूपोशी से पार्टी को अली अमीन पर शक है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद बुशरा बीबी और बानी PTI की बहनों को रिहा किया गया। उनकी रिहाई की कड़ियां कहां मिलती हैं? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का सवाल। PTI के कारकुनों पर 28 सितंबर को एहतजाज पर दर्ज किए गए मुकदमे की समाअत PTI के शनाख्त रेट पर भेजे गए 532 मुल्जिमान की जमानत की दरख्वास्तें मंजूर। अदालत का मुल्जिमान को 20-20 हज़ार रुपए के मचलकों पर रिहाई का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज अब्बुल हसनात जुल्करनैन ने समाअत की। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 91,720 पॉइंट्स पर ट्रेड। अमरीकी सदारती इंतखाबात में ट्रंप और कामला हैरिस की इंतखाबी मुहिम अरूज पर। डोनाल्ड ट्रंप का सदर मुंतखब होकर मुजरिम गिरोहों और मुनशियात माफियात के असासे जब्त करने का ऐलान। फ्लोरिडा में अपनी रिहाइशगाह से खिताब में कहा कामला हैरिस की वजह से शहरों में कत्लो गारत बढ़ गई। कामला हैरिस ने सरहदों को मिटा दिया। मुतवस्सित तबके को मुआशी बोझ डालकर खत्म कर दिया गया। कामला हैरिस ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि ट्रंप अमरीकी अवाम को खौफजदा करके वोट हासिल करना चाहते हैं। ट्रंप हमारी सफ़ों में दुश्मन की तरह हैं। उन्होंने हजूम को कैपिटल हिल पर चढ़ाई के लिए भेजा। वो 6 जनवरी को अपने नायब सदर को कत्ल करवाना चाहते थे। डोनाल्ड ट्रंप कई दहाइयों से तकसीम की सियासत कर रहे हैं। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कैनेडियन शहरियों के खिलाफ इंटेलिजेंस ऑपरेशन का हुक्म दिया। हरदीप सिंह निज्जर कत्ल केस में कैनेडियन नायब वज़ीर ख़ारजा डेविड मॉरिसन का कौमी सलामती कमेटी के सामने बयान। कहा कि मैंने ही अमरीकी अखबार में भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह के नाम की तस्दीक की थी। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पुन्नू ने कहा कि अमित शाह ने खालिस्तान के हामियों को पकड़ने के लिए एजेंसियों को हथियार बनाया। अमित शाह की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ अमरीका और कैनेडा की सलामती के लिए खतरा हैं। खालिस्तान रेफरेंडम भारतीय दहशतगर्दी के सामने खामोश नहीं रहेगा। आलमी बरादरी को भारतीय जबर के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। अमेरिका में सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश और मुल्जिम की गिरफ्तारी पर सहाफ़ी का मैथ्यू मिलर से सवाल। मुल्जिम को हवाले करने से मुतालिक जवाब महकमा इंसाफ देगा। मुल्जिम की गिरफ्तारी से मुतालिक भारतीय हुकूमत से राब्ते में है। 2 हफ्ते कबल भारतीय वफ़द तहकीकात के लिए अमरीका आया था। वफ़द ने अमरीकी हुकाम को तहकीकात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। हमने मुल्जिम की गिरफ्तारी और जवाब तलबी पर जोर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। इसराइल की लेबनान पर जारी है बमबारी से 15 शहरी शहीद। हिजबुल्लाह जंगजुओं से झड़पों में 1 जख्मी इसराइली फौजी हलाक। हिजबुल्लाह और हमास जंगजुओं से झड़पों में 600 इसराइली फौजी हलाक हो चुके। लेबनान फ़लस्तीन के साथ जंग में 12,000 इसराइली फौजी शदीद जख्मी हुए। शुमाली गजा में फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारहियत में शिद्दत। 109 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा में बच्चों और ख़वातीन की बड़ी तादाद शामिल। सेहोनी हमलों से 5 रहायशी इमारतें ज़मीन बोस। शुमाली गजा में इसराइली फ़ौज की हमास मुजाहिदीन से झड़पें। कमांडर समेत 4 इसराइली फ़ौजी हलाक, मुतादिद ज़ख्मी। शुमाली गजा की नाकाबंदी 4थे हफ्ते में दाखिल। कमाल अदवान हॉस्पिटल के तमाम डॉक्टर्स अगवा। ज़ख्मी फ़लस्तीनी बेयारो मददगार।
8 इसराइली कैदियों की रिहाई के बदले 28 रोज की जंगबंदी की तजवीज़। गजा में जंगबंदी के लिए नई अमरीकी तजवीज़ सामने आ गई। गजा से इसराइली फौज का इनखला शामिल नहीं। अमरीकी सीनियर इंटेलिजेंस हुकाम ने गजा जंगबंदी तजवीज़ कतरी हुकाम से शेयर कर दी। सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात आसमा जहांगीर ग्रुप कामयाब। सदारती नशिस्त पर मियां रऊफ अताब वाज़े वोटों से जीत गए। हामिद खान ग्रुप के मुनीर काकड़ को शिकस्त का सामना। वज़ीर आज़म की नौमुंतखब सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ और सरबरा आसमा जहांगीर ग्रुप एहसन भोन को मुबारकबाद। उम्मीद हूँ नौमुंतखब सदर बार और वकला की फलाह बहबूद के मिशन को जारी रखेंगे। वकला बरादरी 26वीं आईनी तरमीम पर अमल दरामद आइन और पार्लियामान की बालादस्ती के लिए मस्बत किरदार अदा करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर कानून की भी इंतखाबात जीतने पर आसमा जहांगीर ग्रुप को मुबारकबाद। सदर बार मियां रऊफ की क़यादत में बार और वकला की फलाह बहबूद का मिशन जारी रहेगा। इंडिपेंडेंट ग्रुप ने हमेशा असूलों की सियासत की। आज़म नज़ीर तार।